बात करूँगा मतलब बच्चों से और बच्चों के पेरेंट्स दोनों से। आज का जो इशू है ये थोड़ा सा एक सेंसिटिव इशू है। ये जो लाइफ होती है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। बच्चों को जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे मैसेज दे पाएँ अबाउट द सोशल मीडिया, अबाउट द लाइफ। इस टॉपिक के ऊपर मैं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है। क्योंकि जब हम ऐसे कदम उठाते हैं तो हम अपने पीछे एक क्वेश्चन मार्क जरूर छोड़ के जाते हैं कि वाई फेस द प्रॉब्लम एंड फाइट विद द प्रॉब्लम्स, दैट इज द लाइफ। हाय फ्रेंड्स, मैं यार आज ये नहीं बोलूँगा कि मैं संदीप और आप देख रहे हैं जीटी बड़ी, क्योंकि यार आज का जो इशू है ये थोड़ा सा एक सेंसिटिव इशू है। मुझे ये न्यूज़ जो है पिछले 3-4 दिन से पता थी और मैं इस न्यूज़ के ऊपर सोच रहा था कि वीडियो बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, और अगर बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए कि ताकि जो है हम जो है बच्चों को जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे मैसेज दे पाएँ अबाउट द सोशल मीडिया, अबाउट द लाइफ। और कि जो लाइफ होती है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ये लाइफ बड़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और आज मैं मतलब दोस्तों की बजाय यार दोस्तों मैं आज बात करूंगा मतलब बच्चों से और बच्चों के पेरेंट्स दोनों से, क्योंकि मीडिया एक ऐसी ताकत है जहाँ पे कि हमें थोड़ी सी लिबर्टी मिलती है बोलने की। और अगर हमें लिबर्टी मिल रही है तो यार हमें भी उसका जो यूज़ है वो काफ़ी अच्छे से करना चाहिए। और पॉजिटिव चीज़ें जहाँ पे लगता है कि आपको इस चीज़ के बारे में बोलना चाहिए। बिकॉज मैं भी पिछले 3-4 दिन से डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि यार मुझे इस टॉपिक के ऊपर मैं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है। टॉपिक इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि मुझे एक न्यूज़ मैंने देखी और वो न्यूज़ थी कुछ एक 17 साल के किसी बच्चे की। मैं यहाँ पे किसी बच्चे का नाम नहीं लूँगा, किसी फैमिली का नाम नहीं लूँगा यार, और ना ही मैं ये बोलूँगा कि क्या हुआ था शायद मैं थोड़ा सा बोल दूँ, बिकॉज क्योंकि वो ही एक पर्पस है जो कि समझाना है बच्चों को और बहुत ज़रूरी है। तो मैं उतना ज़्यादा सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट जितना कि हमारी सोच है एक हमारे तजुर्बे के हिसाब से मैं उतना ही जो है वो शेयर करूँगा आप लोगों से। और उम्मीद है कि आप लोग जो है वो इस मैसेज को अपने बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएंगे और उनके साथ में ये आप बैठेंगे और शेयर करेंगे, ताकि जो है आपके बच्चे देखें इस चीज़ को और समझें कि हाउ मच इज़ द लाइफ इम्पोर्टेंट फॉर अस, फॉर इंडिविजुअल, फॉर फैमिली, फॉर एवरीवन। सो दोस्तों, हुआ ऐसा केस था कि मेरे पास एक न्यूज़ आई और मैंने उस न्यूज़ में पढ़ा कि कोई 17 साल का बच्चा था जिसने कि सुसाइड कमिट कर लिया यार। और एक छोटे से मतलब रीज़न छोटा भी नहीं मैं बोल सकता हूँ, और मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कि वो बच्चा जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो घुटता रहा। सिर्फ ये रीज़न है। कुछ आई थिंक मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा, कुछ 4-5 पेजेस 6 पेजेस का कुछ आर्टिकल था। मैंने न्यूज़ निकाली कहीं से और मैंने वो न्यूज़ पढ़ी, क्योंकि जब मेरे पास न्यूज़ आई थी उसमें कुछ छोटे छोटे पार्ट्स थे, तो मैंने कहीं ना कहीं से नेट पे जाके सर्च किया। तो यह दोस्तों, जब किसी का कोई 17 साल का बच्चा और पला पलाया बच्चा अगर आपके हाथ से निकल जाए और वो कहीं पे कुछ ऐसा कमिट कर जाए कि जो वो लॉस होता है दोस्तों, वो लॉस जो है वो कभी भी आप भर नहीं सकते हो। वो लॉस कोई भी नहीं भर सकता है। आपका जो लॉस है वो मतलब वो इतना बड़ा लॉस हो जाता है लाइफ का कि
हम तो वो काम करके चले जाते हैं, हमारी लाइफ खत्म हो जाती है, हम अपनी लाइफ को वहीं पे ख़त्म करके आगे निकल चुके होते हैं। पर कभी आपने उनके बारे में सोचा है जो आपके पीछे रह जाते हैं? पेरेंट्स, भाई बहन, रिश्तेदार जो आपके काफ़ी करीबी होते हैं। नहीं सोचते हैं हम लोग, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब हम लोग उस सोचने की स्थिति में नहीं होते हैं। और इसी स्थिति में जब हमारे जो टीनेजर बच्चे हैं, अब मेरे पास भी बच्चे हैं, मेरे पास भी टीनेजर बच्चे हैं, और मैं उनको भी यही मैसेज दूंगा कि कुछ भी हो, कुछ भी हो, कैसा भी काम हो, कुछ भी आपसे गलती हो जाए, आए सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर करें। आप अपने अगर पापा के साथ उतने फ्रेंडली अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मदर के साथ में शेयर कर सकते हैं। आप मदर के साथ में फ्रेंडली महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप पापा के साथ में शेयर कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना यही है कि यार दोनों को थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, माँ बाप को भी और बच्चों को भी, क्योंकि चीज़ें जो है वो दोनों तरफ से चलती हैं। और पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे के लिए मतलब सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि एक स्पेशल फ्रेंड जो होता है वो माँ बाप ही होते हैं। और मतलब लाइफ में कहीं ना कहीं पे आप कोई एक ऐसा दोस्त जरूर रखिए जिसके साथ में आप ओपनली बात कर सकें, मतलब आप दिल से और खुल के बात कर सकें, ताकि आपके अंदर जो भड़ास है या आपके अंदर जो चल रहा है आप उसको निकाल सकें, आप उसको चिल्ला के बोल सकें, आप उसको प्यार से बोल सकें, आप उसको समझा के बोल सकें। वो आपका पेरेंट्स भी हो सकता है, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, बट दोस्त हमेशा ऐसे बनाएं, मतलब जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यार, ही इज़ माई गुड फ्रेंड, ही इज़ माई फेथफुल फ्रेंड। और ये मेरा एक ऐसा दोस्त है जहाँ पे मतलब कि जो मुझे कभी धोखा नहीं देगा और कभी भी मुझे कुछ गलत सजेस्ट नहीं करेगा। और ये चीज़ें जो है ये आपको समझनी पड़ेंगी, ये थोड़ा सा टाइम के साथ में आपके साथ में आएंगी, बट ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी। मैं इस वीडियो से किसी का लॉस तो फुल नहीं कर सकता दोस्तों, पर सिर्फ इतना ही बोलूँगा उन टीनेजर बच्चों से कि अगर आपको कोई धमकाता है, कोई कुछ बोलता है, या कोई आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो बॉय है या गर्ल है, कुछ भी अगर वो बोलते हैं कि यू आर डूइंग दिस, है ना, मैं आपको ऐसा कर दूंगा या ऐसा कर दूंगी, या मैं आपके साथ में वैसा करवा दूंगी या करवा दूंगा, सो आई थिंक इन दिस कंडीशन आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आप अपने माँ बाप के साथ में शेयर कीजिए कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। आप अपने अंदर ही घुटते रहेंगे, उससे बेटर है कि आप बाहर निकालें चीज़ों को, बाहर निकाल के अपने माँ बाप के साथ में शेयर करें। आपका जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है, अगर आपको लगता है कि यार मैं अपने माँ बाप को डायरेक्टली कुछ बोलूँगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप डांटेंगे ना, सबके माँ बाप डांटते हैं। हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए हैं, हमारे माँ बाप भी डांटते हैं, आज भी डांटते हैं। तो आप एक डांट की वजह से अपने अंदर ही चीज़ों को घोट लोगे, दबा लोगे, और इतना डिप्रेशन में चले जाओगे, मेंटल प्रेशर इतना ले लोगे कि आपके सोचने की और समझने की दोनों शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों अपनी लाइफ में। मैं सभी टीनेजर बच्चों से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आए अपने माँ बाप से शेयर करें। जिनके घर में दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो दादा दादी के साथ में थोड़े से ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, तो उनके साथ में शेयर करें, उनको बताएं। जहाँ पे आपको कंफर्ट जोन, कोई फ्रेंड, दादा, नानी, जो भी फैमिली का आपका मेंबर है, जहाँ पे आपको बिल्कुल कंफर्ट आता है, उससे क्या होगा कि आपके दिमाग का जो प्रेशर है वो कम होगा। हमारे ऊपर भी प्रेशर्स आते हैं, हमारे ऊपर ऑफिस के प्रेशर रहते हैं, कहीं बाहर के प्रेशर रहते हैं। हम क्या करते हैं जब हमारे पास ऑफिस के प्रेशर रहते हैं? क्या करते हैं? जॉब्स के प्रेशर होते हैं, क्या करते हैं? फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते हैं ना कि यार आज मैंने ये प्रॉब्लम फेस की, यार आज मेरे साथ ये हो गया, आज मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया,
किस बात पर? इस बात पर डांटा। तो क्या हुआ, जो वो डांट का या जो एक रेजिस्टेंस हम दोनों के बीच में, या मैं या मेरे बॉस या मेरे फ्रेंड के बीच में जनरेट हुआ था, वो क्या हुआ, वो डाइल्यूट हो गया, क्योंकि मैंने अपनी भड़ास कहीं ना कहीं पर निकाली। सो प्लीज़ यार, ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लो, या कि आप कह लो कि आप लोगों तो मतलब टीनेजर्स में आप क्या करते हो, कुछ भी नहीं देखा होता आप लोगों ने। एक अलग जज्बा होता है, एक अलग फ्लो होता है, और आप उसमें जिस दिशा में वो फ्लो चल रहा होता है आप उसके साथ में बह जाते हैं। होता है, सब कुछ होता है, आदमी की लाइफ है, आदमी की लाइफ में सब कुछ होता है, हमारी लाइफ में भी होता है यार। हम इतने बड़े बड़े लोग हो गए, हमारी लाइफ में भी होता है। बट टीनेजर एक ऐसी एज है, मतलब आप एक तो जोश बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों, और यार वो जोश जो है ना, वो जोश आदमी को कई बार डुबा देता है, और बहुत बुरे तरीके से डुबा देता है। अगर मैं अपने बचपन के किस्से याद करूं तो शायद बहुत सारे किस्से ऐसे थे कि शायद हम लोगों ने उस टाइम पे जोश में वो बहुत सारे ऐसे शरारतें कह लो, ऐसे काम कह लो हमने किए कि आज अगर हम उन चीज़ों का आज हम दोबारा करने जाएं या सोचें उन चीज़ों के बारे में, तो कभी हो ही नहीं पाएगा। हो सकता है शायद हम लोग डर जाएंगे आज की डेट में करने से। और पेरेंट्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के साथ में थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करें। डांटना ठीक है, वो बच्चे गलती करते हैं, मैं भी डांटता हूँ, आप भी डांटते हैं, सब डांटते हैं, और वो डांटना जरूरी भी है। क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चे जो उनका पाथ होता है, जब उससे राइट या लेफ्ट कहीं पे भाग रहे होते हैं, तो उनको ठोक पीट के वापस लाना होता है, और वो बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में भी होता है, मेरे पास बेटी है, 14 साल की बेटी है, और करती है, वो भी शरारत करती है, कुछ उल्टी सीधी शरारतें भी करती है। क्या होता है, डांटना ही पड़ता है, धमकाना ही पड़ता है, कई बार मार भी पड़ जाती है, सब कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि सभी पेरेंट्स के लिए ये है कि आपका बच्चा, क्योंकि आज की डेट में मैं देखता हूँ कि सब बच्चों के पास में मोबाइल्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, टैब्स हैं, इंटरनेट फैसिलिटी है, सब कुछ है, और दीज आर द डिस्ट्रैक्शंस फॉर द चाइल्ड। कोशिश कीजिए कि कम से कम एटलीस्ट 12th तक कम से कम बच्चों को मतलब दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, बट इन प्रेजेंस ऑफ यूअर्स आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। आज की डेट में इंस्टा, फेसबुक, पता नहीं कौन सा स्नैपचैट, पैपचैट, पता नहीं कौन कौन सी ये सब चीज़ें चल रही हैं। अगर आप उनके ऊपर जाके देखेंगे तो मतलब आपको वहाँ पे अंडर एज बच्चे मिलेंगे, और उन लोगों के जो बने होते हैं, जो आईडीज़ बने होते हैं, वो पूरे 18 के ईयर्स के हिसाब से बने होते हैं, एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मेरे बच्चे ने भी किया था, एक बार डांट पड़ी थी, बहुत ज़बरदस्त डांट पड़ी थी उसको। तो ये सब चीज़ें जो है पेरेंट्स को भी सोचनी है कि क्या चीज़, कितनी लिबर्टी आपको सोशल मीडिया पे मिलनी चाहिए। टीनेज में लोग गालियाँ देते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ा मजा आता है उस टाइम पे सुनने में लोगों को। पर ये टाइम जो है आपका, ये टाइम बहुत ही प्रीशियस टाइम है, लाइफ को संभालने का टाइम है। शरारतें कीजिए, पर उतनी कीजिए जितनी ज़रूरत है, अपनी लाइफ को संभालिए। और सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है दोस्तों। वो कहते हैं ना कि जैसे एक पागल आदमी, मतलब क्रेजी मैन के हाथ में अगर आप AK-47 पकड़ा दो तो वो क्या करेगा। तो सोशल मीडिया भी वैसा ही है। एक छोटे बच्चे के हाथ में आपने अगर सोशल मीडिया पकड़ा दिया तो आप सोचो, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है, दे आर इन्फ्लुएंस, वो एक बहाव में होते हैं। क्यों, वो बाहर निकलते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे बच्चे कुछ उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, कुछ हर तरह के बच्चे मिलते हैं, हर तरह के बच्चे हैं।
तो चीज़ों को आपको इंटरनेट मिलता है, पॉजिटिव चीज़ पे यूज़ कीजिए, पढ़ाई की चीज़ पे यूज़ कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, अच्छे अच्छे टॉपिक निकालिए, वो पढ़िए, रादर देन कि अजीबोगरीब तरीके के ग्रुप्स बनाएं वहाँ पे और अजीबोगरीब तरीके की चैट करें। दोस्तों, ये सब करने के लिए बहुत लाइफ मिलती है। एक बार आप सेटल हो गए, उसके बाद आप ये जितना मर्जी कीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। हर टाइम जब आप सेटल हो जाते हैं, माँ बाप आपके पीछे नहीं भाग रहे होते हैं। एंड देन मतलब रियली मतलब मुझे दिल से उस दिन काफ़ी वो लगा कि यार एक 17 साल का बच्चा, एक 2 साल पुरानी बात के ऊपर में किसी ने उसको बोला और उसको इतने सारे फ़ोन कॉल्स आए और बाद में उस बच्चे ने मतलब सुसाइड कमिट कर लिया। एंड देन हर सिस्टर इज रिटन अ नोट ऑन द इंस्टा स्टोरीज। मतलब वो बच्चा इतना डर गया था लोगों के फ़ोन कॉल से और बाकी सब चीज़ों से कि उसने मतलब सुसाइड कमिट कर लिया। सुसाइड कमिट कौन करता है? सुसाइड कमिट वो करता है जो डरपोक आदमी होता है, जो अपनी चीज़ों से भाग रहा होता है। कभी भी दमदार आदमी सुसाइड नहीं करता है। सो जो भी बच्चे प्रेशर में आते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ भी होता है, यार प्लीज़ कुछ भी इस तरीके का सोचने से पहले आप ये सोचिए कि आप के साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों की उम्मीदें आपके साथ में जुड़ी हुई हैं। पैसा तो ठीक है, पैसा हर कोई खर्च कर रहा है, पैसा भी एक पॉइंट है। माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, आपसे उम्मीदें बांध के खर्च कर रहे हैं। 17 साल का बच्चा है, कितनी कोचिंग सेंटर्स वगैरह में जा रहा होगा, बाकी चीज़ें कर रहा होगा, या और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा होगा, कॉलेज में होगा तो कितने सारी चीज़ें वो जो है सोच रहा होगा। आप सोचो। तो प्लीज़ जितने भी टीनेजर्स हैं, प्लीज़ कुछ भी ऐसा सुसाइड टाइप का या बाकी और कोई भी कदम उठाने से पहले यार अपने पेरेंट्स की तरफ देखो। पता नहीं वो कितनी मजबूरियों में रह के, कितना अपना पेट काट के, कितनी अपनी ख्वाहिशें काट के आपके लिए वहां पे कमा के पैसा ला रहे होंगे, आपकी एडमिशन फीस दे रहे होंगे, बाकी चीजें दे रहे होंगे। शरारतें कीजिए पर लिमिट में कीजिए। शरारतें कीजिए, ऐसी कीजिए कि कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा सके। दुख होता है जब एक जवान बच्चा घर से जाता है ना, दुख होता है। कहते हैं ना, हम एक फसल लगाते हैं और जब उस फसल का कटने का टाइम आता है तो वो फसल अगर खराब हो जाए तो उस किसान से पूछो जिसने वो फसल लगाई है। दोस्तों, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर कभी भी दोस्तों, कभी भी अगर आपके दिमाग में, मैं उन सभी टीनेजर बच्चों को बोल रहा हूँ, टीनेजर क्या, अगर किसी बड़े के भी दिमाग में आता है ना कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, तो प्लीज़ यार ये सब सोचने से पहले ना एक बार आंख बंद करके उन लोगों के बारे में सोचो जो आपसे जुड़े हुए हैं, और प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत रखो। भागो मत। सुसाइड इज द भागना। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था यार, क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान था क्योंकि हमारे घर पे भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, टीनेजर बच्चे हैं। जब हम देखते हैं तो लगता है कि शायद कल को ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है। तो मेरी सभी माँ बाप से और बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपस में ओपन रहिए। आज का ज़माना वो यार 70s का ज़माना चला गया कि बच्चे आके ओपनली घर पे बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी चीज़ बोल सकते हैं, कौन मना करता है। माँ बाप आज की डेट में इतने हैं कि वो अगर आपको स्कूल में किसी लड़के ने कुछ बोल दिया या किसी लड़की ने कुछ बोल दिया तो आप घर पे आके बोल सकते हो। इतने ओपन माँ बाप हैं आज की डेट में। सो प्लीज़ अगेन यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अपने आप को समझिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, अपने माँ बाप की तरफ देखिए कि
आपकी लाइफ के लिए वो लोग कितना कितना सेक्रीफाइस करते हैं और कहाँ कहाँ पे सेक्रीफाइस करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ऐसे डिसीजन मत लीजिए कि आपकी फैमिली को, आपके साथ में जुड़े हुए लोगों को, आपके दोस्तों को कहीं ना कहीं पे ये लगे कि यार ये क्या हो गया। क्योंकि जब हम ऐसे कदम उठाते हैं तो हम अपने पीछे एक क्वेश्चन मार्क जरूर छोड़ के जाते हैं कि वाई, क्या ये जो ब्लेम इसके ऊपर लगा था वो सही था क्या? क्योंकि जो आदमी बताने वाला था वो तो है नहीं। भुगत कौन रहा है? फैमिली भुगत रही है। लोगों के आंखों का जवाब, लोगों के सवालों का जवाब कौन देगा? फैमिली। सो प्लीज डोंट टेक this type of steps. Face the problem and fight with the problems. That is the life. यही लाइफ है, प्रॉब्लम के साथ भिड़ना और उसका सॉल्यूशन निकालना। तो दोस्तों प्लीज़, आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। और मैं कहूँगा कि यार जितने भी लोग हैं, जितने भी माँ बाप हैं या जितने भी फ्रेंड्स हैं, सभी एक दूसरे के साथ में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं इस वीडियो को, ताकि जो टीनेजर बच्चे हैं वो भी समझें और जो माँ बाप हैं वो भी समझें कि किस तरीके से हमें रहना चाहिए। क्योंकि मैंने भी पिछले 4 दिन में बहुत कुछ सोचा है। एंड यू नॉट बिलीव कि मैंने अपने 14 साल की बच्ची को बैठ के पूरा आधा घंटा इसके ऊपर में लेक्चर दिया है, मैंने उसको समझाया है। एंड देन आई रियलाइज़ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, आपके बच्चों के साथ भी शेयर करूं। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।